वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूतामद्भावमागताः। राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 4 अगस्त 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम। पराकृत नवद्बन्धुं परं ब्रह्म नराकृति सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरणकमलेभ्यो नमः। महात्म्यभ्यो नमो नमः। सर्वे नमो नमः। नारायण 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 नारायण। अर्जुन ने एक शंका की है कि अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन विवार्ष्णेव बलादिव नियोजित। कहते हे भगवान, ये मनुष्य पाप का आचरण क्यों करता है? क्योंकि पाप
कोई चाहता नहीं, क्योंकि पाप का फल दुख होता है। तो दुख की किसी की भी इच्छा नहीं हुई दुख भोगने की, तो दुख की इच्छा ही नहीं है, तो दुख का कारण है पाप। वो पाप क्यों करता है मनुष्य? तो पाप क्यों करता है, ये प्रश्न किया भगवान अर्जुन ने। तो भगवान ने उत्तर दिया, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येन व्यवैरिणम। ये जो कामना है मन में, भोगों की और संग्रह की, मान की, बढ़ाई की, आदर की, आराम की जो इच्छा है, ये कामना पाप करवाती है। कामना के वशी होकर मनुष्य कामना पूर्ति के लिए पाप करता है। तो वो भला भी अर्जुन ने कहा, जबरदस्ती पाप में कौन लगाता है? तो मन में सुख और संग्रह की इच्छा, सुख की इच्छा से भोगों में न्याय अन्यायपूर्वक भोग लो, और संग्रह की इच्छा से किसी तरह से झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात किस तरह करके पैसा इकट्ठा कर लो। तो ये मन में जो कामना है ये पाप करवाती है। अभी कामना उत्पन्न क्यों होती है? तो गीता माया है, संकल्प प्रभुवान कामांश त्यक्त्वा सर्वान् शेषः। तो कामना संकल्प से पैदा होती है। संकल्प क्या है? जो पहले सुख भोगा है, संग्रह किया है, मान बढ़ाई पाई है, उनसे सुख लिया है, वो सुख का संस्कार पड़ा हुआ है, वो सुख भोगने की इच्छा होती है। तो संकल्प होता है, संकल्प से कामना पैदा होती है। मन में विचार आया, विचार से कामना होती है, बादल में क्रोध होता है, इस तरह से कामना पैदा होती है। तो संकल्प कहाँ पैदा होता है? तो मनुष्य कह देते भाई संकल्प तो मन में पैदा होता है। संकल्प क्या? ये करूं ये न करूं, ये सब विचार है, ऐसा करने की इच्छा होती है, वो संकल्प कहलाता है। जिसमें सत्ता आसक्ति आग्रह रहता है उसका नाम संकल्प है। मन में फूर्णा होती है दो तरह की। एक तरह की तो फूर्णा आई चली जाती है, आई और चली जाती है। कोई याद आई चली गई, क्या क्या मन में आया इस बात को याद भी नहीं रख सकते, और अभी याद करो तो पता ही नहीं रहता। कोई आई, चलते गाय देख ली, भैंस देख ली, घड़ी बस हो रही देख ली, कोई आदमी काम कर देख ली, कहीं भूल जाता है। यही तो ऐसी फूर्णा होती है, बैठे बैठे मन में याद आ गई, भूल गए। और एक होती है फूर्णा कामना को लेकर, अमुक चीज लेना है, अमुक आदि से मिलना है, इतना सुख लेना है, इतना संग्रह करना है, ऐसे अगर काम करने के लिए जो पैदा होती है उसको संकल्प कहते हैं। वो कामना होती है मन में। तो उस कामना के वशीभूत होकर कामना पूर्ति के लिए मनुष्य पाप करता है। अब ध्यान देना, एक बात बताई जाती है, कामना संकल्प कामना पूरी करने से मनुष्य जन्मते कहते मैं ठीक हो गया, आज मेरी मनचाही हो गई। कामना क्या? मनचाही, मन चाहिए, बस मन की पूरी बात हो जाए। ये कामना का मतलब हमारी मनचाही हो जाए, और हमारी मनचाही नहीं होती दुख होता है, हमारी मनचाही होती तो सुख होता है। तो अब इस पर विचार करना है हो भाइयों बहनों, क्या हमारी मनचाही पूरी हो जाए तब हम रहते हैं, और हमारी मनचाही पूरी नहीं होने पर क्या हम नहीं रहते हैं? हम तो रहते हैं। हमारे मन के विरुद्ध होने पर भी हम तो रहते हैं, और कामना पूरी होने पर भी हम रहते हैं।
तो कामना पूरी होने का जो सुख है उसमें क्या विशेषता आई? वो सुख तो ठहरता नहीं है, सुख ठहरता नहीं, चेतते नहीं है। ये जो सुख होता है कामना पूरी होने से, इसमें एक विलक्षण बात है, आप ध्यान दें, खूब ख्याल करें, गहरी रीति से ध्यान देकर सुने। जैसे मान लो कि मेरे मन में एक घड़ी की आई, एक घड़ी मिल जाए तो बड़ा अच्छा रहे। तो घड़ी नहीं थी ऐसा समझो मेरे पास, तो मन में आई घड़ी मिल जाए। तो पैसा होता है तो आदमी ले लेता है और मानता है मेरी स्वतंत्रता है, और पैसे नहीं तो कैसे ले, बड़ी स्वतंत्रता है। पैसे में स्वतंत्रता मानता है, बिल्कुल गलती की बात है। पैसे के स्वतंत्र हुआ ना, पैसा होने से चीज ले ले, पैसा नहीं हो तो नहीं ले सकते। तो पराधीन तो पैसे की पराधीनता ही रही, पर वो उसकी ध्यान नहीं जाता है। तो घड़ी एक चाहिए। अब घड़ी चाहिए तो ये क्या चीज है, ये गहरी रीति से ठीक ध्यान देकर समझना है। मन में हमारे घड़ी बस गई, मन में घड़ी का महत्व बस गया। अब वो जितनी जोरदार मन में होगी, वो घड़ी मिलने उतना ही जोरदार सुख होगा। इसके मन में मेरे पुत्र हो जाए और बहुत वर्षों तक नहीं हुआ और बहुत मन में हो, फिर पुत्र होता है तो उसमें सुख ज्यादा होता है। तो पुत्र की मन में रहती है, घड़ी मिलते ही मन से निकल जाती है घड़ी। ऐसे पुत्र होते ही पुत्र हो जाए, ये मन से निकल जाती है, तो उसको सुख कहते हैं। ध्यान देने की बात फिर कहता हूं मैं, तो मन में से घड़ी निकली तब सुख हुआ है, और वहम होता है कि घड़ी मिली जब सुख होता है। घड़ी मिलने पर सुख होता है, तो घड़ी मिलने से अगर सुख होता है तो घड़ी रहते हुए दुख होना ही नहीं चाहिए। घड़ी हमारे पास में रहते रहते दुख होना ही नहीं चाहिए कभी। कहते घड़ी तो ही बनाइए, ऐसी घड़ी तो मिल गई, एक दीवार घड़ी हो तो जहां रहते हैं वहीं ठाम दी जाए, तो फिर आफत होगी। घड़ी तो मिल गई, एक मोटर होनी चाहिए तो एक आफत होगी। मोटर होते ग्रेज होना चाहिए, पेड़ होना चाहिए, चाय की लाइन लग जाएगी, वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, तो दुख ही दुख होगा। तो घड़ी मन में बसी इस बात से दुख हुआ, और घड़ी मिलने से घड़ी भीतर से निकल गई तब सुख हुआ। तो मन में कोई कामना नहीं रहेगी तो सुख हो जाएगी। इसकी सिद्ध ये हुआ, कोई भी कामना मन में रहेगी तो दुख होगा। उस पूर्ति के लिए पाप करता है, अन्याय करता है, न्याय करता है, किसी तरह से धन मिलना चाहिए, किसी झूठ से मिले, कपट से मिले, चोरी से मिले, डाका डालने से मिले, किसी तरह से धन मिल जाए, फिर अन्याय करता है। तो ये कामना होती है मन में, तो संकल्प पैदा हुआ। अब वो कामना कहाँ पैदा होती है, तो मनुष्य कहते हैं मन में होती है। प्राय लोग ये उत्तर दे देते हैं कि कामना मन में होती है। तो मन करता है क्या? अब थोड़ी बात पढ़ाई की आ जाए, भी दार्शनिक बात आ जाती है। करता है, करता करने वाला, तो मन करता नहीं है, मन करण है। जैसे कलम से आप लिखते हैं तो लिखना कलम से होता है, तो कलम लिखती है कि आप लिखते हैं? आप लिखते हैं तब कलम चलती है, तो कलम तो लिखने का साधन है, लिखते आप हो। ऐसे मन तो संकल्प में उठने का औजार है। आप चाहते हो तो मन में आती है, और आप नहीं चाहते तो मन में नहीं आती। मन में आती और बुद्धि में विचार किया
कि मिल जाए तो ठीक है, परंतु बुद्धि कहती है कि नहीं ये ठीक नहीं है, इसमें दुख होगा, अगर ये नतीजा खराब होगा, तो मन छोड़ देता है, संग छोड़ देता है। तो आप बुद्धि में आई तो बुद्धि किसकी? आपकी। तो आप में आई है मन में, ये कामना आप में खुद में पैदा हुई है। अगर आपके खुद में पैदा न हो, मन में कामना हो और आप में न हो, तो कामना न पूरी होने पर आप दुखी क्यों होंगे? ये विचारने की बात है, यहाँ खूब गहरा विचार करना है। अब कामना तो आई मन में और पूरी दुखी हो आप। चलती है मोटर और दुखी होते हैं आप, चलती है गाड़ी दुखी होते हैं आप, ये कभी होता है? तो आप में खुद में कामना पैदा हुई है, तो अपने मन में भी ये मेरे को मिल जाए, ये कामना पैदा हुई खुद में, तब पाप का आचरण होता है। तो मेरे पाप कामना पैदा हुई, तो मेरे में कामना पैदा हुई, तो कामना का कारण मैं हुआ, खुद हुआ, खुद में हुआ। तो खुद क्या है कि खुद करता है, स्वयं है, भोगता है, करता है, भोगता है, भोग आया उस भोग का सुख लेता है, तो स्वयं भोगता हुआ, इच्छा पूरी होने से स्वयं भोगता हुआ, करता हुआ। अब स्वयं जो भोगता हुआ है, तो मन चाहिए चीज मिलने पर राजी होता है, और मन चाहिए चीज नहीं मिलती और बिना चाहिए चीज आफत आ जाती है, तो दुखी होता है। तो दुखी होता है तो खुद में ही होता है ये, तब दुखी सुखी होता है। मन में संकल्प हो तो दुख सुखी क्यों होगा? तो दुखी सुखी स्वयं होता है। इसमें एक विचार करना है। अब ध्यान दो, विचार करना है कि मेरे मन चाहिए होने पर मैं रहता हूँ, तो क्या मेरी मन चाहिए न होने पर मैं नहीं रहता हूँ? तो मन चाहिए न चाहिए पर भी मैं तो रहता हूँ, मन चाहिए हो जाए तो भी मैं रहता हूँ, और मन चाहिए न हो तो भी मैं रहता हूँ, तो मेरे में तो फर्क नहीं पड़ता। तो मन चाहिए होने से जीता हूँ, मन चाहिए नहीं होने से क्या मर जाता हूँ? ये विचार पक्का हो जाए कि मन की चाहना पूरी होने पर भी मैं रहता हूँ, और मन की चाहना न होने पर मैं तो वैसा का वैसा ही रहता हूँ। मन की चाहना पूरी नहीं हुई तो चाहना अपनी पूरी, मेरी चाहना खुद की चाहना पूरी नहीं है तो मैं तो मरता नहीं, मैं तो रहता हूँ। तो खुद की चाहना पूरी होने पर भी रहते हैं और चाहना पूरी न होने पर भी रहते हैं। तो चाहना बिना भी मैं रहता हूँ, मेरे में तो फर्क नहीं पड़ता। चाहना ज्यादा होने से फर्क पड़ता है, चाहना पूरी होने से सुखी होते, चाहना पूरी दुखी हो जाते हैं। तो चाहना पूरी न होने पर भी मेरे में कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस बात का अगर ध्यान दिया जाए तो एक अपने को बल मिलता है, एक ताकत मिलती है, एक समझ मिलती है कि कामना पूरी न होने पर, मानो कामना निवृत्ति हो जाए, कामना का त्याग कर दिया तो मेरे क्या फर्क पड़ा? तो कामना पूर्ति में दुख और सुख दोनों होते हैं। कामना पूर्ति होने से सुख होता है, अपूर्ति होने से दुख होता है। तो कामना निवृत्त हो जाए, कामना हो ही नहीं पैदा, तो कामना पैदा कैसे नहीं हो? तो कामना पैदा होती है, यहाँ दो चीज होती है। एक होती है भजन ध्यान कीर्तन सत्संग करने की कामना, एक धन संपत्ति और आराम पाने की कामना। तो धन संपत्ति पैदा होने की कामना, वो कामना दुखदायी पाप उससे पैदा होता है। भगवान की, भगवत भक्ति की, तत्व ज्ञान की, सत्संग की इच्छा होती है, इससे काम पाप पैदा नहीं होते, इससे संसार से ऊंचे उठते हैं। तो कामना करो तो भगवान की करो। इस बात से गोस्वामी जी कहते हैं, जग जाची है कोवन जाची है, जो जिये जाची है, जाने की जान ही रे,
जही जाचत जाचकता जरी जात जो जारत जोर जहां नहीं रे। कदे मांगना चाहिए नहीं। अगर मांगना ही चाहो तो भगवान से चाहो और भगवान को ही चाहो। नाशवान भगवान से चाहना भी गलती है। भगवान से चाहना भगवान की ही करो। तो चाहना भगवान की करो तो ये चाहना छूट जाएगी और ये चाहना जोर रखो तो भगवान की चाहना ठीक नहीं होगी। इस वास्ते अपने इच्छा करो तो भगवान की इच्छा वो कामना नहीं है, वो जिज्ञासा है, वो प्रेम पिपासा है, वो मुमुक्षा है। मेरा कल्याण हो जाए, मेरे को ज्ञान हो जाए, मैं जीवन मुक्त हो जाऊं, ये कामना करो। तो वो जो संकल्प है वो संकल्प संसार का होता है और ये खुद की होती है। तो खुद की संसार की जड़ता की तरफ न हो और खुद आप चेतन परमात्मा के अंश हो तो परमात्मा की इच्छा होनी ये घर की है और संसार की इच्छा ये घर की नहीं, ये पर की है। क्यों? परमात्मा के हम अंश है, इस वास्ते परमात्मा की इच्छा हुई, घर की इच्छा हुई और संसार की इच्छा अंश हमें नहीं है तो ये पर की इच्छा हुई। तो संसार और शरीर एक है और हम और परमात्मा एक है। शरीर संसार का अंश है, हम परमात्मा के अंश हैं। तो शरीर को संसार से अलग मान अपना मानने से आप बताती है और संसार शरीर संसार का। तो संसार और चीजों के द्वारा शरीर संसार की सेवा करो और अपने को भगवान में लगा दो, बेड़ा पार हो जाएगा। तो ये कामना अपने में हुई। अब वो कामना परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो मिट जाए, परंतु कामना का ठीक विचार करो तो कामना मिट जाएगी। अब कामना मन में हुई, भाई मेरे को घड़ी मिल जाए, तो घड़ी की कामना मिटाने से शांति होती है। क्योंकि घड़ी की मन में से घड़ी की वासना कामना मिट गई तो घड़ी मिलने सुख हुआ। तो बिना घड़ी भी अगर कामना निवृत्त कर दें कि हमारे क्या आवश्यकता है, घड़ी बिना जीते मौज से, बहुत आदमी है घड़ी बिना जीते हैं, हम भी जीते रहेंगे तो हमें जरूरत नहीं। तो कामना निवृत्ति में जो सुख है वो कामना पूर्ति में सुख नहीं है। कामना पूर्ति परतंत्रता है, कामना निवृत्ति में स्वतंत्रता है। घड़ी के मिलने में तो पराधीनता, धन हो तो मिले या तो कोई भगत कृपा कर दे तो मिले, परतंत्रता हुई। घड़ी हमारे चाहिए ही नहीं, बिना घड़ी जी सकते हैं मौज से। बहुत सैकड़ों आदमी जीते हैं बिना घड़ी के जीते हैं, तो हम जी सकते हैं। तो घड़ी की गुलामी हम क्यों करें, घड़ी की दासता हम क्यों करें? घड़ी की इच्छा का क्या करेगा, कोई जरूरत नहीं, हम खूब मौज से रह सकते हैं। तो ये कामना दूर होगी। अब कामना जो अपने में होती है, अपने भीतर में कामना होती है, तो कामना निवृत्त हो जाएगी। तो चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जिसके कछु नहीं चाहिए सो सहन प्रतिशा। वो बादशाहों का बादशाह है, बादशाह नहीं, बादशाहों का बादशाह। चाह गई चिंता मिटी बस। तो चाह को हम त्याग भी कर सकते हैं, कर पकड़ भी सकते हैं, इसमें हम स्वतंत्र हैं। तो चाहना न करें। एक बात और है, चाहना करने से वस्तु मिलती नहीं है, चाहना करने से वस्तु दूर जाती है। और चाहना करने से दूर जाती है, बिना चाहने नजीक आती है। ये बात एकदम पक्की है। साधु संत होते हैं, उनकी ये बात समझ में जल्दी आती है। भाई बहन गृहस्थ वे भी समझना चाहे तो समझ सकते हैं। माँ बेटी है, बेटी के चाहना होती है तो पीहर वाले देना कम चाहते हैं, और वो नहीं लेना चाहती है तो भाई है, पिता है, उनके देने की इच्छा ज्यादा होती है।
जिस साधु के लेने की इच्छा होती है उसको देने वालों की इच्छा कम होती है, और जिस साधु के लेने की इच्छा नहीं होती है उसको देना चाहते हैं। तो देना चाहते हैं तब चीज ज्यादा मिली कि लेना चाहते हैं तब ज्यादा चीज मिली? सब जगह गृहस्थी हो, साधु हो, भाई हो, बहन हो। ध्यान दिया कि नहीं? फिर कह देता हूं, ध्यान दो। एक आपकी बहन है, वो आती है तो भाई ये भी मेरे को दे दे, भाई ये भी दे दे, ये भी दे दे। और समाचार आवे कि बहन आ रही है तो घर वाले चीजें लुका देते हैं कि मांगे तो चीज देनी पड़ेगी, नहीं मांगे तो मन खराब हो जाए, ऐसी दे तो चीज की चीज चली जाए, आफत है ना। तो बहन आ रही है, चीज लुका कर छिपा कर रखो। और ऐसी ऐसी बहन भी मैंने देखी है, घर में रहती है, काम करती है, भाई का विधवा हो गई है, भाई लोगों को सलाह देती है, घर का धंधा करती है, सब घर का संचालन करती है। और शास्त्र वाले आते हैं कि मैं तो भुजाई जी को लेने के लिए आया हूँ, कहना भाई मैं नहीं भेजूंगा, हमारे तो बहन माँ की जगह है, हमारे को अच्छी सलाह देती है, हमारे घर की रक्षा करती है, ऐसा बहन का भरोसा है और वो ठीक पालन करती है। ऐसे विचार में आप ध्यान दो। कैसे आपके कहीं जाना हुआ और आप जाने लगे, ऊंट पर चढ़े हुए जा रहे हैं, उधर से आदमी आ रहे हैं, वो देखो रे हमारे सगे संबंधी है, तो क्या करें, पीछे चलें? तो मन में आता है कि भाई है घर में, भाई है, कोई बात नहीं, आप निश्चिंत रहते हो। भाई काम करने वाली न हो तो चिंता होती है, आपको आना पड़ता है, पर वो सब के साथ सत्कार कर देगी, भोजन करा देगी, सब भाई है, कोई चिंता नहीं, भाई है। ऐसे बहन हो चाहे भाई हो, चाहे आपकी भौजाई हो, चाहे माँ हो, चाहे आपकी स्त्री हो, जो योग्य है सबका सत्कार ठीक कर देती है, तो उस पर आपके बड़ा भारी सहारा मिलता है। और वे नहीं करती तो सहारा नहीं मिलता। इस वास्ते त्याग होता है, वो बहन अच्छी लगती है, वो लेती नहीं, वो तो काम धंधा करती है, पर लेने वाली अच्छी नहीं लगती। ऐसे ही लेने वाला साधु अच्छा नहीं लगेगा, लेने वाला ब्राह्मण अच्छा नहीं लगेगा, और न लेने वाला अच्छा लगता है। मेरे ऐसी बीती हुई बात है, कलकत्ते गया तो एक सज्जन बोले कि स्वामी जी आप हमारे कुछ मांगना नहीं। वो नहीं मांगेंगे भाई, हमारे मान विचार था ही नहीं, लेने की इच्छा ही नहीं थी। पर डरते हैं लोग साधु से, ब्राह्मण से। जो गरीब से गरीब है उनसे डरते हैं धनी और बलवान, क्या कुछ मांग लेगा, डरते हैं। और मांगते नहीं है तो डरते नहीं, क्या यहाँ भी कोई बात नहीं, मांगेंगे नहीं, देने पर क्या कर लेगा, जरूरत नहीं। कलकत्ते में घर खाली पड़े हैं, परंतु किराया देने वालों को नहीं देते और मेरे को देते हैं, मैं घर में रहा हूं। किराया देने वालों को नहीं देते, मैं कोड़ी एक देता नहीं, घर में रहता हूँ, रोटी देते हैं, मैं खाता हूँ। क्योंकि उनके मन में विश्वास है कि घर पर रहने पर कब्जा नहीं करेंगे। किराया देने वालों से डरते हैं, किराया तो देने पर कब्जा करेंगे तो छोड़ लेंगे, नहीं तो वसूल हो जाएगी। तो लेने की इच्छा वाले से देने पर भी डरते हैं, लेने की इच्छा वाले ने कुछ देता नहीं तो डरते हैं, डरते नहीं है, डरते नहीं गजल गर्द करते हैं। हमारे को दिल्ली में कहते हैं हमारे यहाँ ठहरो, वो कहते हैं हमारे ठहरो, वो हम ठहरो। तो पूछता भाई पिछले बार किस में ठहरे थे, बने दो भाई बांध दो, उसमें ठहर जाएंगे। तो बात क्या है, उनके मन में ये नहीं है कि घर पर कब्जा कर लेंगे। तो इच्छा न रखने से जो चीज मिलती है, इच्छा रखने से नहीं मिलती है। तो इच्छा न रखना है बहुत ही लाभ की बात है। आप स्वतंत्र हो जाओगे और इच्छा होगी तो आप गुलाम हो जाओगे, होना ही पड़ेगा। किसी से भी इच्छा करो तो दास्ता आप आ जाएगी, यार इच्छा नहीं करेंगे तो प्रोत्साहन परेशान, ऐसी विलक्षण बात है। अब इच्छा अब विचार करो, इच्छा हुई तो इच्छा में कर्तापन होता है, इच्छा करने वाला इच्छा करता है।
अब इच्छा करता है तो करता कौन है? इच्छा नहीं होने से शांति होगी, बात हो गई। अब जो कामना के कारण से पाप करता है तो वो इच्छा है, वो पाप करता है। तो पाप करने वाला होता है ना, करता, तब पाप बनता है। तो पाप करने वाला कर्ता बना। अब वे कर्ता कौन है? अब यहाँ एक ध्यान देने की बात और है। मैं जो कहता है इसमें जड़ शरीर है और चेतन परमात्मा का अंश है, जड़ प्रकृति का अंश है। दोनों मिलकर के मैं कहलाता है, मिला हुआ कर्ता बनता है। तो उसमें कर्ता बनता है तो प्रकृति है वो यह है, यह, और मैं हूँ जानने वाला, यह को जानने वाला। तो जानने वाला होता है चेतन और जानने में आने वाली होती है जड़ चीज। इन दो चीज को समझना चाहिए। जैसे मैं थंबा को देखता हूँ तो थंबा जड़ है, और मैं देखने वाला हूँ तो चेतन हूँ। मैं बोलने वाला हूँ तो चेतन हूँ, और बोलना होता है तो जड़ से होता है, वाणी से होता है, मन बुद्धि लगते है तो होता है। ये सब यह है, ये हाथ यह है, पांव यह है, माथा यह है, सब यह है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर यह है, और कारण शरीर भी यह है। तो यह करता है कि वह करता है, वह कौन? ईश्वर। ईश्वर का अंश हूं मैं। तो मैंपन को छोड़ करके अब है मैं कर्तापन है, ये नहीं है उसमें कर्तापन है। कर्ता में कामना होती है तो कर्ता स्वयं शरीर के साथ एक मिलता है तो शरीर की चीज अपनी इच्छा तक होती है। जैसे मनुष्य लहंगा खरीदता है, नथ खरीदता है, उसको पूछा जाए कि लहंगा पहनते हो क्या आजकल? क्या बात करते? एक घर में चाहिए। नथ पहनते हो? नहीं। और कैसे? घर में चाहिए। तो एक स्त्री के साथ संबंध होने से कई चीजों की जरूरत हो जाती है, और एक स्त्री हो जाए तो स्त्री की चाहना हमारे को नहीं होती। फिर हमारे कौन है? हमारा शरीर है। तो शरीर को मेरा मानने से शरीर की जरूरत मेरी हो गई। ऐसे स्त्री के साथ संबंध से स्त्री की चाहना मेरी चाहना, ऐसे शरीर को जब मेरा माना तो ये शरीर मेरा है क्या? अब ध्यान दें इस बात पर। शरीर मेरा है तो क्या शरीर को आप चाहे जैसे रख सकते हैं? आप शरीर को चाहे जैसा बना सकते हैं? क्या शरीर को आप बीमार न होने देने आपके हाथ की बात है? मानो आपका शरीर पर अधिकार चलता है क्या? अधिकार नहीं चलता। आप चाहते नहीं, बीमार हो जाता है। शरीर पर आधिपत्य आपका चलता नहीं, तो आपका शरीर कैसे हुआ? हाथ मेरा, हाथ वो ऐसे करता हूं तो मेरा कर सकता हूं, पर लकवा मार जाए तो हाथ वहां से दूसरा हाथ चाहिए, तो ये मेरा कैसे हुआ? अगर शरीर मेरा है तो बीमार मत होने दो, और कम से कम मरण मत दो। क्यों मरने की शौक है क्या? क्यों मरण देते हो? कि हाथ की बात नहीं, तो शरीर अपना नहीं है, अपने हाथ की बात नहीं है। शरीर को मेरा मानना दो बात है। शरीर के मेरा मानते हो तो शरीर पर अधिकार कर लो, चाहे जैसे शरीर को बना सकते हो, रख सकते हो, तब तो शरीर को मेरा मान लो। और मेरा आप शरीर पर आप अधिकार नहीं जमा सकते तो मेरा नहीं है ये मान लो। और मेरा नहीं है कारण क्या? कि शरीर मिला है, ये शरीर माँ के पेट में बना है, और मर जाओगे तो छूट जाएगा, तो आप शरीर नहीं हुए, आपसे शरीर अलग है। इस बात के गीता में सबसे पहले इसी बात पर चला, देह और देही। ऐसे अब इसको भूख लगी तो मेरे को भूख लगी, इसको जाड़ा लगता है तो मेरे को जाड़ा लगता है, इसको प्यास लगी तो मेरे को प्यास लगी, ये रोगी हो तो मैं रोगी हुआ। तुम रोगी कैसे हुए? तुम तो न जायते मृत्यते वा कदाचन वो आच्छेद्यम अदाह्यम अक्लेदि अशोष्य नित्य सर्वगत स्थानु अचलोयम अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम।
तो शरीर के साथ में हाँ मिलाने से आपकी जरूरत होती है, और शरीर में नहीं ये ज्ञान हो जाए तो शरीर के निर्वाह की बात हो सकती है, चिंता नहीं हो सकती। या निर्वाह को करने के लिए प्रारूध है, उसको आपकी जरूरत नहीं। प्रारूध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। तो शरीर के निर्वाह वास्ते प्रारूध है तो मिलेगा। तो शरीर मेरा नहीं आप स्वीकार, जैसे कामना मेरी नहीं है ऐसे कामना नहीं तो जिसके लिए कामना होती है वो शरीर भी मेरा नहीं है। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है। अगर ये आप स्वीकार कर लें कोई कामना नहीं होगी, आपकी भी कामना होगी नहीं। शरीर मैं हूँ शरीर मेरा है तो आपकी कामना पैदा होगी। न शरीर मैं हूँ न शरीर मेरा है। बिना कामना के बिना शरीर के आप थे पहले, ये शरीर माँ के पेट में बना और मरेगा तो भी यहीं रह जाएगा। तो शरीर के अधीन थोड़ा ही आप अलग हैं। शरीर बदलता है, कुर्ते की तरह बदलता है, आप नहीं बदलते हो। बचपन में आप थे वही आज आप हो, शरीर इतना बदल गया आप नहीं बदले हो, तो आप शरीर से अलग हो। अगर ये आप अनुभव कर लें कि शरीर में इच्छा पूरी हो न हो तो मैं तो वैसे ही रहता हूँ, तो आप बिना इच्छा ही रहते हैं, कोई कामना न रख करके। शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरा नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है। एक बात और ध्यान देना, शरीर मेरा नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है। अगर आपके लिए शरीर है तो शरीर के मिलने पर इच्छा नहीं रहनी चाहिए। क्यों? आपके लिए चीज है, उस चीज को मिल गई आपको, फिर इच्छा क्यों होती है? शरीर आपके लिए नहीं है और आपका नहीं है। शरीर पर आपका बस नहीं चलता है, शरीर पर स्वतंत्रता नहीं चलती है, इस वजह से शरीर अपना नहीं है। तो शरीर किसका है? संसार का। आपका कौन है? कि भगवान आपका परमात्मा का अंश है, शरीर संसार का अंश है, ये प्रकृति का अंश है, आपका नहीं है। आप परमात्मा के अंश हो। तो शरीर को दे दो संसार के लिए, अरे अपने को देखो परमात्मा के लिए, निहाल हो जाओगे। मैं परमात्मा के लिए, परमात्मा मेरे लिए, मेरा संबंध परमात्मा के साथ है, शरीर का संबंध संसार के साथ है। आप जो शरीर की चिंता छोड़ेंगे त्यों शरीर की चिंता संसार को लग जाएगी। ये बात एकदम सच्ची है। आपके विश्वास हो न हो तो मैं नहीं कह सकता, परंतु इसमें मैं जोर से कह सकता हूं। हम इच्छा करते हैं तो चीज मिलती नहीं है, और हम इच्छा नहीं करते हैं तो चीज खुली मिलती है। ये हमारा अनुभव है, हमारे करके देखा हुआ है। मैं चाहना आपसे रखूं तो आप मेरे को दोगे, कि मैं चाहना न रखूं तो दोगे। आपके मन में कब आवेगी देने की? जब लेने की मेरी इच्छा नहीं होगी तब। या लेने की इच्छा होगी देवो नहीं। ये कल्पना करो, आप किसी सज्जन के मन में आ गई कि भाई अब ठंडी आने वाली है, स्वामी जी को एक कंबल दे दें, तो आइएगा आप कंबल लाए और लो स्वामी जी एक कंबल। देखा कंबल को, ऐसी क्या कंबल लाए, कितने रुपयों की है? 50-60 की है। क्या कंबल लाए? कोई बढ़िया लाते, रेंडी लाते, बढ़िया 100-200 की 500 की तो ठीक थी। अब ये कपड़ा दिया, फिर मेरे को कपड़ा देने की इच्छा आवेगी आपके मन में? ये क्या ही कपड़ा लाए? उम्र भर में एक दी है, एक भी ऐसी डाल दी, क्या किया? इसमें क्या है? तो लेने की इच्छा होने से मन फट जाएगा, फिर देने की मन में नहीं आएगी। और कहते भाई कपड़ा लो, क्या करना? कपड़े में काम चलता है, बिना कंबल हमारे काम चलता है अच्छी तरह से। हृदय में केवल क्या त्याग दिखाना नहीं, हृदय में क्या करेंगे भाई कि ले लो, करेंगे क्या? ठंड आएगी जब लेना, तो ठंड आएगी जहां जाएंगे वहां भी मनुष्य है, फिर आप यहाँ देकर सिर पर उठाकर पूछा क्या करें, तो वहां भी मिल जाएगी। तो हम मिलती है, ये बात सच्ची है एकदम, जहां जाए वहीं मिल जाती है, तो क्यों बोझा उठावें?
और उठा में तो लदे हुए फिर किसी कमर ले लिया, किसी कपड़ा ले लिया तो बोझा हो जाएगा मुफ्त में, तो क्यों बोझा ले? भीतर से चाहना मिटने पर देने वाले चाहना करते हैं कि क्या दिया जाए इनको। महाराज किस बात की जरूरत है, हम लेना नहीं चाहते, तो मेरी जरूरत आपके भीतर लगेगी और मेरी जरूरत तो मैं मानूंगा तो आप निश्चिंत रहेंगे। तो आपके भीतर मन की जरूरत लगेगी मेरी कब? कि जब मेरे लेने की इच्छा नहीं होगी तब। तो लेने की इच्छा का त्यागो आफत मिट जाएगी और वस्तु मिल जाएगी। देने की इच्छा से आफत तो जल जाएगी, वस्तु मिलेगी नहीं। इसी से दुख पा रहे, ये दुख की खास जड़ है। मन चाहते हैं मिलती नहीं चीज, तो नहीं मिलती वो लेनी नहीं है हमें। कैसी मौज की बात है, अपने चाहिए ही नहीं, अपने काम चलता है, जीते हम। फिर आवश्यकता होती है कि भाई थोड़ा होटल के लिए चाहिए ना, हमें चाहिए नहीं चाहिए। ज्यादा लगे तो उसमें बढ़िया कम्बल लाओ, अंडी लाओ तो होगा। तो क्या टाट से मिक्सी नहीं रुकता है, क्या कम से नहीं रुकता है? सिर उबड़ा चाहिए, टाट ओढ़ लिया अपने, क्यों इस बात की? ये बातें हम लोगों को देखी हुई है, ये अनुभव की हुई बात है। जहाँ इच्छा गई वो चाह गई, चिंता मिटी, या चाह हुई चिंता आई। तो क्यों चाह करें? बिन चाहे चीज मिलती है। मैंने सुनाया था ना, मांगे मिले न कोयला, अनचाहे पकवान। कोयला नहीं मिलता मांगने से, और बढ़िया भोजन मिलता बिन चाहे। तो चाहना है, यही दरिद्रता है। तो है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ है, पर चाह करके भ्रष्ट है। चाहना से भ्रष्ट हुआ। चाह चूड़ी रामदास सब नीचों से नीच, तू तो केवल ब्रह्म था, ये चाहन होती बीच। कारण गुण संगों से सदा सदियों जन्म सु, ऊंच नीच योनियों में जन्म होने में कारण चाहना है मन में। यंग वापी स्वर्ण भावंत दंते कलेवरम। चाह नहीं जन्म कैसे होगा, कहाँ होगा और क्यों होगा? जब हम चाह नहीं रखते कुछ भी, तो जन्म क्यों होगा और कहाँ होगा और कैसे होगा? होगा ही नहीं। तो चाहना के अधीन ही जन्म मरण है। इस वास्ते भगवान ने कहा काम ऐसा क्रोध, ये कामना छोड़ो, इसको छोड़ दो। कामना छोड़े पर वस्तु मिलती है सस्ती, वस्तु मिलती है खूब आराम से। आप लोग इच्छा करेंगे देने की, तब मेरे को ज्यादा मिलेगा, कि आपके देने की इच्छा, मेरे लेने की इच्छा, तब मिलेगी ज्यादा। आप सोच लो, हमारे भीतर से इच्छा नहीं, ले ले चट समय कर ले, तो आप सब मिलती है। अब मैंने आपको ज्यादा बात कह दी कि ये हमारे देखने की बात है, ये अनुभव की बात है, मामूली बात नहीं है। तो चाहना न रखने से आदमी सुखी रहता है। आज लोग कहते अशांति है, दुख है, कि भाई मन में कोई न कोई चाहना है तभी दुखी हो, और चाहना कुछ नहीं हो तो सुखी हो जाए। मैंने एक बात सुनाई थी, फिर सुना देता हूँ। एक बाबा जी थे, बैठे हुए चिंता कर रहे थे। एक माई आई, माई ने पूछा बाबा जी केड़ा लाई हूँ, लोगों केड़ा बीती विवाद है घटना मैं सुनी। केड़ा लोग केड़ा के भैया क्या केड़ा लें, हमारे मन में तो बड़ी उथल पुथल हो रही है, बड़ी हो जाए, क्या केड़ा लें? बाबा जी वह मन में चाहना है, छोड़ दो पकड़ी हुई बात को, लो केड़ा ले। वो संत कहते थे केड़ा भी देगी ज्ञान भी देगी। आप तो मिट गई, मन को पकड़ी क्यों आपने? पकड़ी छोड़ दो, लो केड़ा ले लो। ये गुरु लोग कहते हैं गुरु नहीं मिलता, गुरु तो यूं मिलता है। कैसा गुरु मिलता है? ज्ञान भी दे दे, भोजन भी दे दे। कैसी बढ़िया बात है बताओ। भगवान चाह न करने से भगवान मिलते हैं, संसार चाह न करने से नहीं मिलता। संसार चाहने से नहीं मिलता है, और चाहना से भगवान मिलते ही हैं। चाहना कैसी होनी चाहिए? संसार की चाहना कुछ भी नहीं रहे, केवल भगवान की चाहना है, भगवान मिल जाएंगे। करके देख लो। चाहना से भगवान मिलते हैं, संसार चाहना से दूर भागता है, और भगवान भी दूर भागते हैं। संसार को चाहते हैं, उसको भगवान नहीं मिलते। अरे केवल भगवान को चाहते भगवान मिल ही जाते हैं।
करके देख लो, इतने बैठे हो आप कोई भी, जीने की भी इच्छा नहीं, लेने की भी इच्छा नहीं, भगवान मिल जाएंगे। हमारे जीने की भी इच्छा नहीं, भोजन की भी, पानी की भी, कपड़े की भी, और तो क्या कि जीने की भी नहीं है इच्छा, कोई इच्छा नहीं है, बिल्कुल निरिच्छा से भगवान मिल जाए, और भगवान की चटपटी लग जाए तो भगवान मिल जाए, दोनों में एक से मिल जाए। इस बात इच्छा के त्याग का नाम भी गीता ने योग कहा है, और परमात्मा के स्वरूप का नाम भी योग कहा है। तुम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। संसार है दुखालय में शाश्वतम, दुखालय, दुखालय में सुख ढूंढते हैं, पुस्तकालय में धोरी जोड़ा सूंघते हैं। क्या है पुस्तकालय? धोरी जोड़ा मिलेगा? अरे बोर्ड देखा नहीं क्या लिया इसमें? पुस्तकालय है इसमें, ये भोजनालय है, ये पुस्तकालय है, ये विद्यालय है, ये वस्त्रालय में मिलेगा वस्त्र। दुखालय में सुख ढूंढते हैं, ये दुख हो रहा है, संसार को दुखालय कहा है। दुखालय में अशाश्वतम, इसकी चाह ना करो यही दुख है, चाह ना छोड़ दो दुख होगा ही नहीं। चाह गई चिंता मिटी, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, जीने की भी इच्छा नहीं, मर गया तो क्या हो जाए हमारे महाराज। संसार सबके भीतर इच्छा हो जाए खलबली, इनको कुछ देवे, कुछ देवे, कुछ देवे, ऐसी बात है, यही एकदम पक्की बात। तो चाहना मिटने से वस्तु आती है, चाहना रखने से वस्तु दूर भागती है। एक कहानी आती है, एक राजा थे, तो राजा 5-7-10 आदमी साथ में शाम की वक्त में ऊपर छत पर टहल रहे थे, घूम रहे थे इधर उधर, उधर जो चलते थे, काम करते थे, चलते थे। तो उस राजा की दृष्टि पड़ी, पीछे खंडहर पड़ा हुआ एक टूटा मकान था, तो मकान से दृष्टि पड़ी, तो कभी एक संत आया करते थे उस मकान में, टूटे फूटे मकान में ठहरा करते थे। तो राजा बोले कि वो एक संत आया करते थे ना, इस मकान में ठहरते? कहा महाराज, वो के तो आया नहीं, को खोज करो। बड़े संत थे। कहा महाराज बड़े त्यागी, किसी मकान में कहीं ठहर गए, जो मिल गया खा ले। ये न केन सिदाच्छन्ना, ये न केन सिदाशिता, यत कुत्रा विषाईशा तंदेवा ब्राह्मणम विदु, उसका नाम ब्राह्मण है। ये न केन सिदाच्छन्ना, किसी ने कपड़ा उड़ा दिया, उड़ा दिया, नहीं उड़ा दिया, नहीं उड़ा दिया। और केन केन सिदाश ने किसी ने भोजन करा दिया तो करा दिया, नहीं करा दिया न करा दिया। और जाए कहीं सो गए। संतों की ऐसी बहुत बड़ी बातें आते हैं, कभी मौका पड़े तो बताएंगे आपको भी, मौका नहीं पड़ा मर गए तो यार जयराम जी। तो ये बात है, चाहना कहते वो संत कि महाराज रोज संत आजकल नहीं आए, तो जब तक संत होता है तब तक तो उसे लाभ लेते नहीं, मर जाता है तो भी रोते हैं। ये हमारे देश की इच्छा है, ये देश की चाल है। तो कहते ढूंढो, तो आदमी गए ढूंढने को लिए, ढूंढे तो एक साधु मिले। उनने पूछा कि हमारे वे अमुक नाम के एक संत थे ना, आप जानते? हाँ, मैं उनके साथ रहा हूँ। वो संत बड़े औलिया थे, बड़े विरुद्ध त्यागी ज्ञानी अच्छे महात्मा थे वो। तो आप जानते, मैं साथ में रहा हूँ, कई दिन रहा हूँ। तो उसने आकर कहा महाराज वो संत तो नहीं रहे, उनका तो शरीर शांत हो गया, उनके पास में रहने वाले एक साधु मिले हैं, कि तुमको लाओ, उनके पास है तो उनको भी लाओ। तो गए, जाकर महाराज पधारो। कहा? राजा बुलाते हैं। क्या कसूर किया भाई मैंने, कौन सा गुनाह किया, राजा क्यों बुलाते हैं? राजा तो कोई आफत पड़े तो बुलाओ। तो मैंने कोई गुनाह किया नहीं, लेकिन महाराज गुनाह की बात नहीं है, वो दर्शन करना चाहते हैं और सत्संग चाहते हैं। कहते वो दर्शन चाहते हैं, सत्संग करना चाहते हैं, वे आ गए मैं जाऊं। बात ठीक है, उसको चाहना उसके गए मेरे हैं, यानी महाराज वो हम उत्तर नहीं दे सकते, वो चाहते हैं चलो। अच्छा चलो, साथ में हो गए। वो पीछे आ गया कि वो चलता रहा, पीछे पीछे चलते रहे। शहर में गए तो एक कुतिया ने बच्चे दे रखे थे, वहां बैठ गए। उसने सोचा पेशाब करते होंगे। एक बच्चा
उसके कुकुरिया एक पिल्ला कुत्ती का वो अपने साथ चादर में ले लिया और पीछे पीछे चले। राजा को खबर दी साहब वे संत आ गए हैं। अच्छी बात। तो राजाओं के विचार होता है कुर्सी दी जाए कि नहीं, आसन दिया जाए कि नहीं दिया जाए। बड़ी आपत होती है, हमें साधुओं में होती जिनको आसन दिया जाए नहीं दिया जाए। आप लोगों को नहीं होती इतनी, हम लोगों को ज्यादा होती है, राजाओं को होती है। तो क्या करें, तो राजा समझदार थे, उन्होंने गलीचा बिछा दिया। भाई इस पर हम बैठ जाएंगे, आप बैठ जाएंगे। अब गद्दी पर बैठे नीचे बैठे ठीक नहीं, और उनको गद्दी हम नीचे बैठे ये भी ठीक नहीं। तो बुद्धिमान से गला से बिछा दिया और बैठ के आए। जब खड़े हो गए महाराज बैठ गए, जब बैठ गए तो वो आकर बैठे तो पैर ऐसा कर दिया पर राजा की तरफ ऐसे पैर कर दिया और बैठ गए। राजा ने देखा कि असभ्य आदमी, शब्द नहीं है, इनको क्या बता राजाओं के पास कैसे बैठना चाहिए कैसे नहीं जानते हैं, ऐसे कर अपना आसन लगा लिया। राजा ने पूछा कि महाराज ये पैर फैलाए कब से? कहते हाथ सिकोड़े तब से। लेना होता तो पैर यूं करते, हाथ यूं करते, हाथ यूं कर लिए तो पैर यूं कर दिया। राजा देखा विषय तो खोपड़ी है, मूर्ख तो नहीं है, समझदार है, पर क्या मैं तो जरूरत नहीं। फिर ठीक बैठ गए। बात हुई, राजा ने पूछा कि महाराज वो संत थे ना, एक कहाँ से थे बड़े त्यागी, कि महाराज क्या कहें, वो संत शांति थे, जो चले गए। बहुत मेरी दृष्टि में ऐसा संत मेरे को दूसरा मिला नहीं। होंगे संत कई पर मेरे को पता नहीं, मेरे को तो वही संत मिले। तो महाराज उनके साथ आप रहे हो? कहा मैं साथ तो रहा हूं। तो आपने लिया होगा उनसे? राजा ने लिया नहीं, मैंने लिया नहीं, लेता तो मैं भी संत बन जाता, लिया नहीं। तो आपको कुछ मिला नहीं, अब मिल गया जबरदस्ती, मैं क्या करूं? मैंने लिया नहीं, मिल गया। वो कहते क्या मिल गया महाराज? कहते देखो राजन, तुम हो राजा, हम है फकीर साधु भिखमंगे, हमारी बात आप मत पूछो, हमारी पूछो ही मत। अब जबरदस्ती मिल गया, मैं क्या करूं? हमें लिया नहीं, लेते तो हम भी संत बन जाते। तो क्या आपको मिला क्या? तो देखो जैसे घी के बर्तन में, घी डाले बर्तन में, घी निकालते तो चिकनास रह जाती है उसमें, और कस्तूरी की डिबिया में से कस्तूरी निकाल ले तो सुगंध रह जाती है। ऐसे वो चले गए तो सुगंध रह गई, चिकनाट रह गया। उनका कर तुम्हारा वो चिकनाट क्या बताओ कि ये हमारे फकीरों की बात है। तुम राजा महाराजा हो, आपको बुरी लगेगा इस वास्ते। नहीं महाराज बुरी नहीं लगेगी, बताओ। कुत्ते का बच्चा था सामने कर दिया कि महाराज हम तो समझे नहीं, क्या चिकनाट क्या है, गंध क्या है? वो गंध ये है राजन, कह देगा हमारे तुम्हारे में इसमें हमें फर्क नहीं दिखता, ये भी देखता है तुम भी देखते हो, इसमें भी हार्ड मांस चमड़ा है, तुम्हारे में वो चमड़ा है, ये भी खाता पीता है, आप भी खाते पीते हो, ये फर्क क्या है? मेरे को फर्क नहीं मालूम देता, ये चिकनाट है। ये संतों के संग विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिने सुनिचे व स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। आज लोग कहते समवर्ती न, सम बर्ताव करो, बर्ताव सम नहीं है, बर्ताव तो सम कुत्ते का होता है। वो मैत्र के जाएगा तो वैसे ही चला जाएगा, और ब्राह्मण चौक में पग धोर नहीं जाएगा, ऐसे ही चला जाएगा। कुछ समता है उसके, तो ये समता नहीं है। खान पान ये कर दो, एक ही समता है, ये समता होगी। ये तो कुत्ता में ही है, गधों में ही है, ये मनुष्य में नहीं। समता क्या चीज कि मन में भेदभाव नहीं है, पक्षपात नहीं है, विषमता नहीं है। आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सहयोगी परमो मतः। सुख दुख सब समान समझा। दुखी कुत्ते को भी नहीं देखना चाहते, मनुष्य हो भी, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, किसी को दुखी देखना नहीं चाहते। सुख हो जाए, इनको आराम हो जाए, और इस शरीर को भी हो जाए। खान पान रहन सहन तो मर्यादा के अनुसार हो,
परंतु सब सुखी हो जाए, दुखी कोई न रहे, ये एक बात होती है। से लखन सिय रघुवीर ही, जिमी अविवेकी पुरुष शरीर ही। तो समता वो है कि सब सुखी हो जाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए, किसी को दुख ना मिटे, ये सुख चाहते हैं। जैसे अपने शरीर में दुख कहीं ना हो, सब शरीर में सुख हो। ऐसा शरीर में पैर में भले ही दुख हो जाए, क्या अर्थ है? माथे में दुख नहीं होना चाहिए। कांटा कट गया, पैर में कट जाए तो कोई नहीं, हाथ में नहीं कटना चाहिए, ऐसा होता है। कांटा कहीं कटना नहीं चाहिए, आराम सब जगह चाहिए। ऐसे सुखी देख करके तो वे सुखी होते हैं, दुखी देख कर दुख होते हैं। ऐसी बात मैंने पहले कह चुका हूं। तो दूसरे के दुख से दुखी और दूसरे सुख से सुखी होते हैं, ये उनमें समता होती है। संतों में खान पान वो अलग अलग होगा। अरे भाई, बर्ताव एक नहीं होता, बर्ताव अलग अलग होता है। बर्ताव एक करना ये तो मूर्खता है, तो बिल्कुल क्या कहे ऐसी है। तो बर्ताव बाएं दाएं हाथ का बर्ताव में फर्क होता है कि नहीं? कोई आते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, पैर सामने कर दे, यूं राजी हो जाएंगे वो। बर्ताव कैसे है? बर्ताव एक ही है कि मार किधर जाता है, इधर जाता है साहब, कि मार किधर जाता है, इधर जाता है, यूं लड़ाई कर लेगा। अब यूं किया तो क्या, यूं किया तो क्या, फर्क क्या बताइए? ये में चमड़ा है, इसमें चमड़ा है, हड्डियां दोनों में। पूजा करें तो यूं करेंगे, इससे क्यों करते हो? यूं दिखाते हो, यूं दिखाते। बर्ताव तो यथा योग करना चाहिए। हमारे तो अंग है, बाया दाया अंग हमारा, और ये भी हमारा अंग, ये भी हमारा अंग। बोलो यूं बताओ तो आप राजी हो जाएंगे, और यूं तो नाराज हो जाएगा। हाथ जोड़ दे तो नाराज हो जाएंगे, और लात सामने करें तो उसने लात उठाई, उसने टांग पकड़ फेंक पड़े, खत्म कर दिया। तो बोलो उसको क्यों किया? दूसरे कहीं था, कहीं ने नहीं मारा, अब डर गए सब कम वो बांध आ गया, जिसने लंका बाड़ी वो ही आ गया। अब और क्या कौन गया? अंगत है भगवान है। तो लात सामने करने का दशा ये होती है, हाथ छोड़ने की दशा दूसरी होती है। तो अंग तो हमारे, लात भी हमारा ही अंग है, हाथ भी हमारा ही अंग है। तो बर्ताव यथा योग्य हो, तकलीफ किसी को न हो, सुख सभी को हो, ये समदर्शी होते हैं। तो विद्या विनय संपत्ति ब्राह्मणी गवी अस्तिनी, गौ में हाथी में एक ही है, और कुत्ते में हाथी में एक ही है। तो कुत्ते पर चढ़ो भाई, हाथी पर चढ़ तो कुत्ते पर चढ़ जाओ। गाय को दूध और कुतिया को दूध लो, कोई एकता होती है। जब प्राणी ऐसे 5 दिए, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवी हस्तिनी सुनिसेवा स्वभाव, जिसमें एकता कर ही नहीं सकते आप। भोजन की, खान पान की, किसी तरह की एकता कर नहीं सकते। उसमें उनके सुख दुख की एकता होती है, सबको सुख पहुंचे, दुख किसी नहीं पहुंचे। ये वास्तव में समता है। खान पान साथ करना समता नहीं है, वो तो बेसमझी है। तो सब में सम देखते हैं सब गई। तो संत महात्मा होते हैं, सभी को सुखी देखना चाहते, तो किसी को नहीं देखना चाहते। नारायण नारायण क्या कर समय हो गया। कहते हैं भैया ये कर्ता कौन है? कर्ता, इस बात पर विचार कर रहा है। कर्ता मन है, प्राणी है, बुद्धि है, कौन है कर्ता? और वो संकल्प करता मन नहीं है, खुद का ही संकल्प होता है। मन तो कारण है, इंद्रियों कारण है। नारायण नारायण, ये आत्मबोध का उपाय है। और ये मानो सरल हो जाएगा, बिल्कुल निश्चित। मेरी बात को समझो, आत्मबोध बिल्कुल सरल हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण।